अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। होपफुली आप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में अगर किसी को कोई मसला है, यूट्यूब पर अगर किसी ने देखा है तो वो पूछ सकता है। अभी फिलहाल लेक्चर स्टार्ट होने से पहले फंक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। कल हमने एक छोटा सा फंक्शन बनाया था। फंक्शंस को ही आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो अक्सर हमने देखा होगा कि एक फंक्शन हम यूज़ करते हैं इंट का। किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं इंट का। और उस फंक्शन के अंदर हम इंट लिखने के बाद यहाँ पर हम उसको कोई चीज देते हैं। लेट्स सपोज हम इसको एक्स के अंदर स्ट्रिंग लेकर, तो इस फंक्शन को हम यहाँ पर पेरेंथेसिस के अंदर एक्स इसको देते हैं। तो जो भी चीज फंक्शन के अंदर यहाँ पर हम उससे काम लेने के लिए जो चीज यहाँ पर दे रहे होते हैं उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। तो लास्ट जो हमने एक बिल्ट इन फंक्शन यूज किया था इंट इंट का, और उसमें हम उसको वैल्यू देते थे कोई भी जिसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर, स्ट्रिंग वैल्यू को हमने अपने इंट में कन्वर्ट होना करना होना था। तो ये जो चीज यहाँ पर दी जाती है इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स, इसको कहते हैं। और इसी तरह प्रिंट के अंदर भी हम उसको कुछ वैल्यूज देते हैं। प्रिंट जो हम यूज करते हैं, फर्स्ट हमारा पहला फंक्शन ही बिल्ट इन जो यूज किया था वो प्रिंट का फंक्शन था। तो प्रिंट के अंदर भी हम ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ उसको देते हैं। तो इसको क्या हम कहते हैं, इसको आर्गुमेंट्स बोलते हैं। और दूसरा होता है पैरामीटर्स। हम जब फंक्शन को बना रहे होते हैं, जब फंक्शन की हम डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी हम फंक्शन को हम कोई वेरिएबल दे सकते हैं। तो उसको जब हम फंक्शन डिफाइन करते हुए ब्रैकेट के अंदर फंक्शन को एक वैल्यू देते हैं वो पैरामीटर होता है। और जब हम फंक्शन से कोई काम ले रहे हैं उस वक्त जब हम उसको देते हैं वैल्यू कोई, तो वो आर्गुमेंट होता है। तो पैरामीटर और आर्गुमेंट में ये फर्क है कि जब हम फंक्शन से काम ले रहे हैं उस वक्त अगर हमने इसको कोई वैल्यू देनी है तो वो आर्गुमेंट होगी। और जब हम फंक्शन बना रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं जब हम फंक्शन, उस वक्त अगर हमने फंक्शन को कोई वैल्यू देनी है तो वो पैरामीटर होगी। तो और रिटर्न वैल्यू होती है कि एक फंक्शन ने कोई काम किया है और वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमें कोई ना कोई चीज रिटर्न कर रहा है। जैसे कि ये ग्रीट फंक्शन है, ये सिर्फ हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है हेलो की। भाई जब भी हम ग्रीट फंक्शन को कॉल करेंगे ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा हेलो की। तो ये तीन चीजें आज हमने डिस्कस करनी है। एक आर्गुमेंट्स जो कि सिंपल से हैं कि जब हम फंक्शन से कोई काम ले रहे होते हैं और ब्रैकेट के अंदर जो चीज हम उसको पुट करते हैं वो आर्गुमेंट होता है। और जब फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन की डिफाइन कर रहे हैं, उसमें जब हम इसको यहाँ पर कोई चीज अगर वेरिएबल दे रहे हैं तो वो पैरामीटर होता है। और जो फंक्शन ने जो चीज रिटर्न करनी होती है वो उसकी रिटर्न वैल्यू होती है। तो इसको वीएस कोड में हम इसकी एग्जांपल लेकर इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ fn2.py के नाम से। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, पीबी फोल्डर के अंदर ही सेव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो हमसे जो दो वैल्यूज को ऐड करके दिखा दे, बस इतना सा उसका काम हो। और इस फंक्शन का नाम वैसे तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वो नाम रखना चाहिए जिससे उसके काम का भी पता चल रहा हो। यहाँ पर ऐड की बजाय आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आप ADD ऐड लिखेंगे तो फिर ये काम करेगा, आप यहाँ पर हेलो भी लिख सकते हैं। इसलिए मैंने ए के साथ 4D लगा दी है ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो कि ये क्या। यहाँ पर नाम अपनी मर्जी का तो नहीं, फंक्शन के काम वाला नाम तो नहीं रखना कि ये इसको ऐड ही कर रहा है। तो यहाँ पर इसको हम इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर इसको हम देते हैं पेरीमीटर देते हैं। इसको दो पेरीमीटर देते हैं, एक एक्स का और दूसरा वाई का। यानी कि ये फंक्शन क्या करेगा, यूजर से दो हमसे दो वैल्यूज लेगा पैरामीटर के तौर पर सॉरी। और इन वैल्यूज को ये क्या कर देगा,
इन वैल्यूज को ये ऐड कर देगा और उसको हम स्टोर करवा लेते हैं जी के अंदर। ये वैल्यूज को ऐड करे और उसको जी के अंदर स्टोर करवा ले, और और ये क्या कर दे, यहाँ पर जी को रिटर्न कर दे, मतलब कि जी के अंदर जो भी वैल्यू है उसको ये रिटर्न कर दे। अब इस फंक्शन को हम यहाँ पर भी कॉल करेंगे। लेट्स सो यहाँ पर इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इस कॉल करने का तरीका होता है कि हमने बस उसका नाम लिखना होता है। नाम लिखने के बाद अब मुझे यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आर्गुमेंट देने पड़ेंगे इसके पैरामीटर के साथ जो मैच होंगे। मतलब कि यहाँ पर मैं मुझे पहली एक वैल्यू देना पड़ेगी कुछ, लेट्स वो मैं 5 देता हूँ, और कॉमा लगाकर दूसरी वैल्यू मुझे देना पड़ेगी, लेट्स सपोज मैं वो देता हूँ 10। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन इन दोनों को ऐड करके उसको जी में स्टोर करके, और उसकी जो वैल्यू है ऐड करने के बाद जो जी की वैल्यू है, जो जवाब है जी का, वो हमें ये रिटर्न कर देगा। तो अगर इसको आप रन करके देखें तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसने सिर्फ हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू रिटर्न करनी है, और हम उसकी वैल्यू जो रिटर्न हुई है हमारे पास यहाँ पर, जो इसकी वैल्यू हमें ऐड होके मिलनी है, वो हम उसको कुछ कर नहीं रहे हैं, उसको हम प्रिंट वगैरह नहीं करवा रहे हैं। या तो हम ऐसे करें कि हम इससे जो भी हमें वैल्यू मिलनी है वो मैं स्टोर करवा लूँ एक वेरिएबल के अंदर, और एक वेरिएबल मैं लेता हूँ ए, उसके अंदर मैं इसकी जो भी वैल्यू मिलनी है ऐड होकर रिटर्न के अंदर जो जी की वैल्यू होनी है, यानी कि इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उसको मैं प्रिंट करवाऊं, तो फिर हमें कुछ ना कुछ शो होगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट ए करूं तो फिर ये हमें क्या करेगा, वैल्यू जो है वो ए की, मतलब कि 15 जो जवाब आना है वो हमें ये प्रिंट करके देगा। अब इस फंक्शन में होना क्या है कि इस ऐड फंक्शन ने दो चीजें हमसे ली हैं, ये हमने उसको दी हैं 5 और 10। तो इसने यहाँ पर आना है, यहाँ पर ये देखा गया कि एक्स के अंदर जो पहली वाली वैल्यू है 5 है वो आ गई, और वाई के अंदर क्या आ गई है, 10 आ गई है। तो ये एक्स को 5 और वाई को 10 समझता हुआ इन दोनों को ऐड कर देगा, और इसका जवाब आ जाएगा 15, और 15 को ये जी के अंदर स्टोर करवा देगा। और इसके जवाब के तौर पर ये हमें फंक्शन टोटल, जब भी इसको हम कॉल करेंगे तो इसके हाथ में जी की वैल्यू होगी, वो ये हमें पकड़ाएगा। लेट्स सपोज अब जी की वैल्यू 15 है, तो जब भी मैंने इसको यहाँ पर कॉल किया है ये क्या करेगा, अपने हाथ से जी की वैल्यू जो कि 15 है वो मुझे पकड़ाएगा, वो मुझे देगा, रिटर्न करेगा जी की वैल्यू जो कि अब 15 है। तो 15 को हम स्टोर करवा रहे हैं ए के अंदर, और फिर हम ए को प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसको हम अब रन करके देख लेते हैं। डायरेक्टली उसने क्या किया, यहाँ पर 15 हमें जवाब में प्रिंट करवा के दे दिया है, क्योंकि हमने अपने फंक्शन को बताया हुआ ही इस तरीके से है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये डायरेक्ट जो यहाँ पर हम मुझे चेंज करना पड़े, लेट्स सो यहाँ पर मैं अब 10 कर देता हूँ, और अब मैं इसको अगर रन करवाता हूँ तो अब इसका जवाब ये क्या हमें रिटर्न करेगा, 10 और 10 को ऐड करके उसको जी में स्टोर करवाएगा, और फिर उसको ये रिटर्न करेगा 20 को ये रिटर्न करेगा, उसको हम ए में लेंगे और ए को प्रिंट करवा देंगे। तो ये देखें यहाँ पर उसने 20 प्रिंट करवा दिया है। अब इसको आप यहाँ पर जी से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ सिंपली एक्स प्लस वाई ही लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, और वहां से हम ऊपर वाला जी का जो है ये बिल्कुल ये मिटा ही देते हैं। तो अब भी ये क्या करेगा, ये फंक्शन जो है हमसे दो आर्गुमेंट लेगा, एक पहले वाला और एक दूसरे वाला, एक्स और वाई के तौर पर उसको ये ट्रीट करेगा। पहले वाली वैल्यू उसको मिलनी है एक्स के अंदर 10, और दूसरे वाली वाई के अंदर भी 10 मिलनी है। इन दोनों को ये ऐड करेगा और उसका जवाब हमें रिटर्न करेगा। इस फंक्शन को हम यहाँ पर भी बुलाएंगे, ये हमें दो वैल्यूज लेकर उनका जवाब रिटर्न करेगा। जो जो ये जवाब यहाँ पर हमें रिटर्न करेगा देगा जमा करके, उसको हम ए में स्टोर करवा रहे हैं और उसको ए को प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब देखें ये क्या, इसका जवाब भी वही 20 ही आएगा पहले की तरह।
अब मैं चाहता हूं कि इस तरह का ये काम ना हो, मैं यूजर से इनपुट लूं और यूजर जो भी चीज इंटर करता है उनको ये ऐड करवा के मुझे दे। यूजर अब अपनी मर्जी का कुछ भी इंटर कर ले तो उसको ये ऐड करवा कर दे। तो मैं यहाँ पर यूजर से अब इनपुट ले लेता हूँ। ये ऊपर वाला तो फंक्शन, ये फंक्शन की डिफाइन हुई खड़ी है, ये फंक्शन बना बना खड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं और उसको हम लेट्स सपोज ए के अंदर स्टोर करवा लेंगे। और इनपुट, और यूजर से इनपुट ले और क्या उसको बोले, उसको ये बोले इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर उसको बोले। और फिर दोबारा जब वो यूजर फर्स्ट नंबर इंटर करे तो फिर ये उससे कहे इंटर सेकंड नंबर। इनपुट के अंदर ये वैल्यू फिर दोबारा से मांगे और कहे इंटर इंटर सेकंड नंबर, यहाँ पर इंटर सेकंड नंबर। अच्छा, अब ये इसको ये स्ट्रिंग वैल्यू होनी है तो हमें इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इंट लगा लेते हैं। ये देखें, ये भी इंट भी एक फंक्शन है जो अपने अंदर आर्गुमेंट के तौर पर ये पूरी चीज इतनी ले रहा है, ये वाली। और इनपुट भी एक फंक्शन है जो अपने अंदर आर्गुमेंट के तौर पर ये चीज ले रहा है। तो इसको भी हम इंट में कन्वर्ट करवा लेते हैं। इंट के अंदर कन्वर्ट कराने के लिए हमने बस इसके गिर्द ऐसे ब्रैकेट्स लगा देनी होती है और साथ इंट लिख लेना होता है। तो अब ए के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और बी के अंदर भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम फंक्शन अपने उसको कॉल करते हैं जिसका नाम था ए 4 टाइम्स डी। ये फंक्शन अब मैं कॉल कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि फंक्शन ऐड वाले फंक्शन, आपको मैं दो वैल्यूज दूंगा, यहाँ यूजर से लेकर दो वैल्यूज दूंगा। एक होगी ए और दूसरी होगी बी। आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करवा कर मुझे जो जवाब आप दो वो एक और वेरिएबल सी में स्टोर करवा दो। यहाँ से ये हमें जो जवाब देगा उसको हम क्या करवा रहे हैं, सी के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। और फिर हम यहाँ पर इसको प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट, और आगे मैं लिख देता हूँ सी। तो जो भी जवाब है वो सी के अंदर स्टोर हो जाए। अब इसमें क्या होना है कि फर्स्ट जो नंबर 6 है यहाँ पर एक इनपुट लेगा और ए के अंदर वो आ जाएगा। लेट्स सपोज यूजर ने अब 5 इंटर किया है तो ए के अंदर 5 आ जाएगा। दूसरा नंबर यूजर ने 10 इंटर किया है तो बी के अंदर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इसको लेगा कि यहाँ पर 5 है, ए की वैल्यू 5 है क्योंकि यूजर ने 5 अगर इंटर की थी, और बी की वैल्यू 10 है अगर यूजर ने 10 इंटर की थी। तो ये ऊपर फंक्शन की डिफाइन में आएगा और कहेगा कि जो भी यहाँ पर पहली वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू होती है उन दोनों को आपस में ऐड कर देना होता है। तो ये क्या करेगा, एन की वैल्यूज को ऐड करके हमें सी में दे देगा और सी को हम प्रिंट करवा लेंगे। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर एक्स वाई है तो हम अपने यहाँ पर भी एक्स वाई ही यूज करें, यहाँ पर भी एक्स वाई ही यूज करें, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर हमने बस उसको वैल्यूज देनी होती हैं। आप 5 और 10 वैसे हिंसों में लिख कर भी दे सकते हैं और इस तरह वेरिएबल की शक्ल में भी इसका कुछ भी नाम हो सकता है। एक्स वाई जी में से, ए बी सी में से कुछ भी आप इसका नाम रख सकते हैं। आप इसका फर्स्ट और सेकंड नंबर भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर ए की जगह मैं लिख दूं अगर फर्स्ट और बी की जगह मैं लिख दूं सेकंड तो फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी हमें फिर फर्स्ट और सेकंड ही लिखना पड़ेगा। फर्स्ट और बी के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड लिखना पड़ेगा। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, इसको हम रन करके देखते हैं। ये यूजर से दो इनपुट लेगा, कहेगा कि ये देखें कह रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर इंटर फर्स्ट नंबर कह रहा है। लेट्स सपोज मैं वो इंटर करता हूँ 20, तो फर्स्ट के अंदर 20 आ जाएगा। और अब कह रहा है इंटर सेकंड नंबर, तो यहाँ पर मैं करता हूँ 10, तो अब सेकंड के अंदर 10 आ जाएगा। और ये ऊपर जाएगा फंक्शन की डिफाइन में, फंक्शन की ऐड फंक्शन की डिफाइन में आएगा कि पहले उसने 10 किया है फिर 5 किया, पहले 20 किया उसने और फिर 10 किया है ऐड। तो इन दोनों को मैंने जमा करके जवाब देना है। तो इन दोनों को ये जमा करके हमें क्या कर देगा, जवाब देगा। इस ऐड के अंदर जवाब हमें इस टोटल, यहाँ इस इक्वेशन में हमें जो जवाब मिलेगा
वो इसकी जो वैल्यू आएगी रिटर्न की वो होगी। तो यहाँ पर 30 और 30 को हम सी के बराबर कह रहे हैं कि सी में आ जाए, सी के अंदर आ जाए 30 की वैल्यू, और फिर उसको हम प्रिंट करवा दें। तो इसको हम देख लेते हैं। वो गायब हो गया, दोबारा से हम लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमने इंटर किया था 20 और सेकंड हमने किया था 10, तो जवाब आना चाहिए 30। तो ये देखें उसने 30 जवाब लिख कर दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये अच्छा सा जवाब आए, कि यहाँ पर आए कि सम ऑफ यूर नंबर्स इज 30। यहाँ पर जवाब इसका आए सम ऑफ यूर नंबर्स, इसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे, सम ऑफ यूर नंबर्स इज, और आगे कॉमा लगाकर सी, क्योंकि वेरिएबल है सी, तो यहाँ पर इसको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते होते हैं। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, अब ये थोड़ा सा अच्छा हमें महसूस होगा कि फर्स्ट नंबर क्या है, इंटर करो फर्स्ट नंबर यहाँ पर। अब मैं वो 5 इंटर करता हूँ और सेकंड नंबर में 10 इंटर करता हूँ, तो इसका जवाब क्या आएगा, सम ऑफ यूर नंबर इज 15। तो इस तरह हम फंक्शंस के अंदर ये तीन चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। एक इसका पेरीमीटर, जो डिफाइन करते हुए फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हम यूज करते हैं वो पेरीमीटर होता है, उसके पेरीमीटर्स होते हैं। और जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस टाइम जो हमने वैल्यूज को देनी है वो उसका आर्गुमेंट होता है। तो अब ये सिर्फ हम एक वैल्यू भी दे सकते हैं फंक्शन को इसके पेरीमीटर के तौर पर, और इसको हम मल्टीपल वैल्यूज भी 2 3 4 5 भी दे सकते हैं। हम यहाँ पर एक और वैल्यू जी भी इसमें साथ ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर भाई तीनों नंबर्स को ऐड करके हमें ये दे दे। तो ये क्या करेगा, हमें यहाँ पर भी एक थर्ड नंबर हमें यूजर से लेना पड़ेगा, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको नीचे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा थर्ड। और यहाँ पर अब हमें तीसरा, जब फंक्शन को हमने कॉल करना है यहाँ नीचे, इसको मैं सेपरेट, आप लाइनें लगाकर चीजों को सेपरेट कर लिया करें, ब्लैंक लाइन, क्योंकि इसमें इफेक्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पर मैं जब फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ऐड फंक्शन को, तो अब उसने 3 पैरामीटर यूज किए हुए हैं, तो अब हमें इन्हें आर्गुमेंट भी 3 ही देना पड़ेंगे, और यहाँ पर मुझे थर्ड भी साथ लिखना पड़ेगा। THIRD, थर्ड मैंने लिखा उसका। तो यहाँ पर अब ये 3 वैल्यूज लेगा हमसे, और उन तीनों को क्या करेगा, ऐड करके हमें जवाब देगा। तो ये देखें, इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि अपने नंबर इंटर करो। पहला मैं करता हूँ 10, दूसरा करता हूँ 20, और तीसरा करता हूँ मैं 30। तो इसका जवाब आना चाहिए 10, 30 और 60। तो देखो, सम ऑफ यूर नंबर्स इज 60, तो अब उसने 60 जवाब हमें दे दिया है। ये सिर्फ हम ऐड ही नहीं, हम बहुत ही खतरनाक किस्म का फंक्शंस भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर पावर्स मालूम कर सकते हैं, हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हम यहाँ पर कैपिटल्स नंबर है उसको स्मॉल में कर सकते हैं, स्मॉल है उसको कैपिटल में कर सकते हैं। वो हमें वैसे करने की जरूरत नहीं है, पाइथन के पास इसके बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं। तो इस तरह हम ये फंक्शंस को अपनी मर्जी का, ये मैं छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है, आप इसको और मजीद कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, मजीद आप कोई अपने हिसाब से कोई फंक्शन इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था फंक्शंस के बारे में, कि हमने फंक्शंस के अंदर जो पेरीमीटर होते हैं, जो वेरिएबल्स हम दे रहे होते हैं डिफाइन करते हुए, वो पेरीमीटर्स होते हैं, और जब हमने कॉल करना है और तब उसको जो वैल्यूज हमने पास करनी है वो उसके आर्गुमेंट्स होते हैं। तो इस तरह हम फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकता है। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन पूछें। हजारा अशरफ, आप क्या क्वेश्चन है, पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछा है कि ये जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हमारे पैरामीटर्स और होते हैं, और जब हम फंक्शन राइट कर रहे होते हैं तब हम्म। इसके पैरामीटर्स से वो अलग होते हैं। हाँ, जब फंक्शन हमने कॉल कर रहे होते हैं तो तब उसके जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, वो और होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो हमने यूज करना है, ये हम अपनी मर्जी के कोई भी वेरिएबल
यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड और इधर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने उसको वैल्यूज देनी है तो वो वैल्यूज तो और होगी ना, वो सिर्फ यही वैल्यूज तो नहीं दे सकते हम, इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज दे यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक्स वाई जी भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ पर करके देखता हूँ, चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स और यहाँ पर हम लिखते हैं इसको वाई, फिर भी ये काम हमारा करेगा। तो यहाँ पर इसको मैं जो पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स हैं, अब इसको आर्गुमेंट्स बोलेंगे। जब हम कॉल करते हुए वैल्यूज देते हैं वो आर्गुमेंट्स होते हैं। तो जी एक्स वाई जी और ऊपर भी हैं, तो उनका जवाब सी में आया। तो इसको अब हम रन करके देख लेते हैं। ये देखें वो कह रहा है फर्स्ट नंबर इंटर करो 10, सेकंड करो 20 और थर्ड करो 30, तो जवाब 60 आना चाहिए। ये देखें उसने 60 करके हमें दे दिया है। बेशक हमने यहाँ पर भी एक्स वाई जी यूज किया है, तो कोई मसला नहीं। आप वेरिएबल हैं ये भी, यहाँ पर हम वेरिएबल कोई भी यूज कर सकते हैं। उनकी वैल्यूज यहाँ पर शो हो रही हैं। यहाँ पर 10 है असल में, यहाँ पर 20 है असल में, यहाँ पर 30 है असल में। तो इस 20 10 20 और 30 को पाइथन क्या करेगा, यहाँ पर लेगा ऊपर अपने डिफाइन वाले फंक्शन में। यहाँ पर वो इसको 10 कंसीडर करेगा, यहाँ 20 कंसीडर करेगा, यहाँ पर 30 कंसीडर करेगा और उन तीनों को ऐड कर देगा। और ये जरूरी नहीं कि जो वैल्यूज हमने, जो वेरिएबल के नाम हमने यहाँ रखे हैं वो यहाँ भी रखे हुए हैं। यहाँ हम अपनी मर्जी के वेरिएबल के नाम रख सकते हैं जैसे हमने पहले रखे थे। तो इस तरह ये हमने अब सेम रख के भी देखे हैं, तो जवाब सही आ रहा है। तो सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी रख सकते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। थैंक यू सर। वेलकम, क्लियर हुआ है आपको? जी सर। चलें ठीक है। और ये जितना आप इसको एक्सप्लोर करेंगे उतनी आपको चीज़ें आएंगी। लेट्स सपोज आप लोगों में से काफ़ी बच्चों ने, मैंने देखा है कि नंबर आपने वो स्लैश एन मतलब के न्यू लाइन बनाने के लिए यूज़ किया हुआ है स्लैश एन। तो आप लोगों ने मेरे ख्याल में पढ़ा हुआ है, उसको सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं स्लैश एन। तो आपने यहाँ पर भी उसको ट्राई किया है कि हमने सी प्लस प्लस में पढ़ा हुआ है, क्या यहाँ पर भी वो काम करता है? तो आप लोगों ने इस तरह स्लैश एन करके उसको न्यू लाइन इंटर करवाई हुई थी। मैंने काफ़ी सारे बच्चों का देखा है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप लोगों को मैंने एक बात बताई भी नहीं और आपने अपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पर या न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने के चक्कर में आपने एक नई बात सीखी हुई है। ये फंक्शंस के बारे में क्लियर हो गया आप लोगों को। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है और ये हमारे कोर्स का लास्ट होगा, लूप्स के बारे में है। 3 लूप्स इसमें भी होते हैं, 4, जिस तरह आप लोगों ने सी प्लस प्लस में पढ़े हुए हैं अगर किसी ने की है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा बस डिफरेंट है वहाँ से। लूप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम इस अपने बेसिक, हमारा जो बेसिक कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें 5 चैप्टर थे आपके और वो क्लियर हो जाएंगे जब हम लूप्स कर लेंगे। तो ये सारा कुछ आज हमने पढ़ा है कि आर्गुमेंट्स के बारे में पढ़ा है। जो रिटर्न वैल्यू होती है, जब कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो उसको हम कहते हैं ये फ्रूटफुल फंक्शन है, ये हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट दे रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और कुछ फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे होते हैं, मतलब कि हम उनसे वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे होते हैं, वो उसको हम वॉइड कहते हैं। आपने उसमें भी किया होगा, अपने सी प्लस प्लस में भी यूज़ करते हैं कि मेन और आगे लिखते हैं वॉइड, के मेन ने हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है, वाइड, ये इसलिए हम वहां पर भी लिखते होते हैं। तो जो जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे होते उनको हम वाइड बोलते हैं। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में फंक्शन जो बनाए थे वो वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे थे, वो खुद ही प्रिंट करवा के दे रहे थे, कोई हमें वैल्यू नहीं रिटर्न करते थे, तो वो वाइड फंक्शन थे। इनमें हमने साथ रिटर्न का स्टेटमेंट यूज की हुई है, तो वो वैल्यू हमें रिटर्न करके दे रहे थे। दूसरा, फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं ये हम कल पढ़ चुके हैं कि अपने कोड को, ऐसा कोड जो हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, अपने आप को डोंट रिपीट यूर सेल्फ का जो रूल है वो इस्तेमाल करते हुए कि अपने आप को रिपीट नहीं करना।
एक कोड हमने एक दफा लिख लिया तो उसको बार बार नहीं लिखना। तो पाइथन, जो मेन पाइथन का मकसद है वो भी इसी पर है कि डोंट रिपीट यूर सेल्फ, कि अपने आप को आपने रिपीट नहीं करना। एक दफा जो कोड लिख हो गया उसी को बार बार अगर आपने यूज करने की जरूरत पड़ रही है तो उसको आपने फंक्शंस और इस तरह करके बार बार यूज करना है, लेकिन दोबारा से उसको टाइप नहीं करना, दोबारा से उसको आपने लिखना नहीं है। तो ये, और पैरामीटर्स के बारे में हमने पढ़ा है, और आर्गुमेंट्स के बारे में, ये बिल्ट इन फंक्शन हमने कुछ पढ़े हैं, स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करना है वो पढ़ा है। तो ये फंक्शंस वाला 5वां चैप्टर है। आपका एक बुक्स में फॉलो कर रहा हूँ, डॉक्टर चक की लिखी हुई है वो, वहाँ से, उसमें 15 चैप्टर उसकी पूरी स्पेशलाइजेशन है। तो फिर लास्ट हमारा जो चैप्टर 6 है वो है लूप्स के बारे में, वो करेंगे और उसके साथ ही हमारा ये कोर्स एंड हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसका डाटा स्ट्रक्चर होगा, वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का होगा, मतलब कि अब आपको ये काफ़ी सारा कुछ पता चल गया है तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल होंगे करने के, कि आप वो आसानी से कर लेंगे। मोहम्मद सैन, ये देख लो कल हमने ये पढ़ना है लूप्स के बारे में, ये चैप्टर नंबर 5, बल्कि ये है, हमारा फंक्शन वाला चैप्टर नंबर 4 था।